नमस्कार दोस्तों। आप सभी की डिमांड थी कि जो एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसी है उसके सिलेबस पे काम किया जाए। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक एनर्जी ने सब्जेक्ट तो बताए हैं, अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें सब्जेक्ट बताया गया है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर जिस तरीके से केवीएस डी ट्रिपल एस पी वगैरह का रहता है उसमें टॉपिक्स, सब्जेक्ट के टॉपिक्स नहीं बताए गए हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके, पिछले 2-3 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद और बाकी बोर्ड के जो टीचिंग बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें कंपेयर करके एक मेरे अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। हो सकता है आपको इसमें से एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा करना पड़े, और हो सकता है कि एक आध टॉपिक थोड़ा सा आपको इरिलीवेंट भी लगे, लेकिन यही आपका 95% यही आपको तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करें, अच्छा ये जो सिलेबस में बात करने वाला हूँ, देखिएगा, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही वैकेंसी में क्या होने वाला है मेरे भाइयों, कि तीनों ही वैकेंसी में एक तो रहना है जनरल पार्ट, जिसमें आपका इंग्लिश वगैरह, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सब होगा, टीचिंग मेथड होगा। दूसरा पार्ट जो होगा कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। उसमें क्या होगा कि पीआरटी में जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ, ये सारे रहेंगे। टीजीटी में कंसर्न सब्जेक्ट क्या रहेगा, जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी बनने वाले हैं उस सब्जेक्ट का आपका उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन, और पीजीटी में भी सेम टू सेम रहेगा। पीआरटी में क्या होगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप पीआरटी की एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको इंग्लिश और हिंदी में से इन टॉपिक्स को करना है। इंग्लिश या और हिंदी में से इन टॉपिक्स को करना है। कौन कौन से? स्पॉट द एरर, गलती पहचानने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, वर्तनी, एडजेक्टिव, पैसेज, पैसेज में रहेगा सिनोनिम एंटोनिम। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाया है, उसमें सिनोनिम एंटोनिम है। वर्बल कंप्रिहेंशन पैसेज आपका नेक्स्ट है। वर्ब्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिटेक्टिंग मिसस्पेल वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये भी था उसमें। ग्रामर, इडियम, फ्रेजेस एंड वोकेबलरी, ये सारे इंग्लिश या हिंदी कोई सा भी हो, इसमें आपको यही सारी चीज़ें कवर करनी है। इसके अतिरिक्त देखिए, नेक्स्ट पे यदि हम चलें, रीजनिंग की बात करते हैं। हाँ, रीजनिंग की बात करते हैं यदि, तो आप देखिएगा, नंबर रैंकिंग, नंबर की रैंकिंग जो है फ्रंट से इधर है। तो जैसे एक लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा है जिसका आगे से 23rd नंबर है, पीछे से 22nd नंबर पे है, तो बताइए उस लाइन में टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है आपका इसमें से रहता है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन रहता है आपका, क्यूब्स एंड डाइस, है ना। रीजनिंग का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी की होगी तो ये सब रीजनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला है आपको। नंबर सीरीज आपका ये रहने वाला है। जजमेंट, डायरेक्शन, 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर 2 किलोमीटर साउथ में गया, इस तरीके से बातें इसमें होती है। विजुअल मेमोरी, मिरर इमेज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, एम्बेडेड फिगर एंड नॉन वर्बल सीरीज। यानी आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, यदि आपने, बशर्ते आपका पहला एग्जाम ना हो, पहला गवर्नमेंट एग्जाम ना हो। यदि इससे पहले आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक हैं, लगभग लगभग हर एग्जाम में रहता है। जनरल नॉलेज की यदि हम बात करें, तो जनरल नॉलेज में देखिएगा, आपका एक तो है इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इंडिया, बजट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल इनकम कितनी है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम कितनी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा जीके का पार्ट है। इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा। कंट्रीज एंड कैपिटल, किस कंट्री का कौन सा कैपिटल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगा भी, इस तरह के क्वेश्चन बने हुए थे। इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। साइंस के फील्ड में क्या क्या नए इनोवेशन हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल न्यूज ये पता होना चाहिए। इंडियन कल्चर से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ का डांस क्या है ना, फोक सॉन्ग वगैरह। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करंट अफेयर आगे बताता हूँ मैं, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो आगे हम देखेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर वगैरह कौन सी कहाँ सी है। अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पता होना चाहिए, हमारा किस देश के साथ सबसे बड़ा सीमा है, और समुद्र में हमारी नॉट जो बाउंड्री है कितना कवर करती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, न्यू इन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट देखिएगा, करंट अफेयर की बात मैं कर रहा था आपसे, तो करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंटरनेशनल अफेयर आपको पता होना चाहिए।
बैंकिंग के सेक्टर में किस बैंक ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च करी है, या फिर किस बैंक में कुछ मर्जर हुआ है, इकोनॉमी के सेक्शन में काम करना है आपको, लगातार नई नई चीज़ें आ रही हैं, अवार्ड्स कौन से अवार्ड किसको क्या मिला है। पीछे आप देखेंगे तो बजरंग पूनिया पे क्वेश्चन बना हुआ था। करंट इवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेज, साल में कुछ डेज इंपॉर्टेंट होते हैं 30-35 डेज, उनको आपको एक बार रट लेना है, और ख़ास करके यदि एजुकेशन से रिलेटेड कोई डे है तो उसको ज़रूर करना है। स्पोर्ट्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ है, कहाँ हुआ है, विंबलडन वगैरह जो है, टेनिस वगैरह के, ये सारे आपको ज़रूर ध्यान से देखना है। उसके बाद है सब्जेक्ट कंसर्न फॉर पीआरटी। मैं आपसे कह रहा था कि टीजीटी को क्या है, मैथ का टीजीटी है तो उसे मैथ और फिजिक्स तैयार करना पड़ेगा, बस उसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, उसे बायोलॉजी नहीं पढ़ना, है ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ना। लेकिन जब आपकी बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी में आपको क्या करना है, इंग्लिश भी तैयार करनी है, क्योंकि पीआरटी को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो इंग्लिश भी तैयार करनी है आपको, मैथ भी तैयार करनी है, फिजिक्स भी तैयार करनी है, केमिस्ट्री भी तैयार करनी है, बायोलॉजी भी, हिंदी भी, संस्कृत के एक आध क्वेश्चन हो सकता है या ना भी मिले, लेकिन हो भी सकता है। और ये सारे के सारे जो हैं 10th लेवल के रहेंगे, इतने आप बात ध्यान कर लें, ठीक है। ये जो रहेगा आपका 10th लेवल का रहेगा। नेक्स्ट चलिए मैथ। अच्छा, इनमें आप टॉपिक्स की बात मत करना। जैसे आप यदि ये कहो कि पीआरटी में सब्जेक्ट कंसर्न्ड में इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, वो मैं बता चुका हूँ पीछे। हिंदी में भी वही टॉपिक रहेंगे जो पीछे हम बात कर चुके हैं। रही बात मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो भैया 10th तक के सिलेबस में, 10th तक की एनसीईआरटी में जिस जिस टॉपिक पर बात की गई है, वो सारे टॉपिक्स में कुछ भी पूछ सकता है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, इस तरह की जो छोटी वैकेंसी निकालने वाली बोर्ड होती है ना, उसमें देखिए थोड़ा सा इस तरह का इशू रहता है, ये अपनी मनमाना करती हैं, अपनी मनमानी करती हैं, और जॉब जल्दी मिल जाता है, कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि बहुत कम लोग अवेयर होते हैं, प्लस में आधे लोग जाना भी नहीं चाहते इस तरह की चीज़ों में कि अरे इतनी कम वैकेंसी है क्या ही होगा। लेकिन तो ये बेनिफिट रहता है कैंडिडेट को कि सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसका दिक्कत ये है कि यदि बोर्ड मनमानी डिसीजन लेकर के कुछ गलत करता है तो लोग उसका प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड, यदि वो कुछ गलत काम कर दे तो उस स्टेट के सारे कैंडिडेट इकट्ठे होकर के वहाँ पर उस बोर्ड की खटिया खड़ी कर देते हैं तुरंत में। लेकिन यहाँ पर लोग यूनाइट होकर के प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए टाइम टाइम कुछ दिक्कतें भी रहती हैं। लेकिन खैर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10th लेवल का एनसीईआरटी जो है उसके सारे टॉपिक्स आपको इनमें से कर लें, और कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। यदि आपने इससे पहले कोई कंपटीशन की तैयारी कर रखी होगी तो सारी चीज़ें आपकी लगभग तैयार होगी। इसके बाद पीजीटी मैथ की कुछ कैंडिडेट थे, उनके कमेंट आए हुए तो मैंने देखा कि पीजीटी मैथ में क्या सिलेबस रहेगा। तो पीजीटी मैथ में देखिएगा आपका ये सारा टॉपिक्स आएगा, बुलियन अलजेब्रा, कम्प्लेक्स नंबर्स, ये आप पढ़ लें, मैं पढ़ के तो क्या ही बताऊँ, आप इसको देख लें एक बार को, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पीजीटी मैथ के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए और किस सब्जेक्ट को कौन सी बुक से किया जाए, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं आप नहीं ज़्यादा डिटेल में बात कर पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपको उसका। हिंदी कहाँ से तैयार करें, इंग्लिश कहाँ से तैयार करें, जीके कहाँ से ठीक कैसे तैयार करना ठीक रहेगा, रीजनिंग कहाँ से ठीक करना रहेगा, मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लें, सारी चीज़ें, और आईडी पासवर्ड बचा करके रखें, बिल्कुल बचा कर रखें, मतलब सेव कर, इंग्लिश में बोलेंगे सेव करके रखें, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होना है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का, वो सारा काम ऑनलाइन होना है। कैसे होना है? ऑनलाइन होना है। और ऑनलाइन आपको डेली फॉर्म भरने के बाद 12 जून तक तो निश्चिंत रहें, लेकिन 12 जून से पहले भी 2-3 दिन में एक बार अपनी लॉगिन आईडी जो है लॉगिन करके चेक कर लिया करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एटॉमिक एनर्जी का ये आपको बताते नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी वेबसाइट पे कर देते हैं। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको लगातार चेक करते रहें। तो इसके सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जैसे आप पीआरटी कर रहे हैं तो अपने जैसे कुछ लोगों का एक ग्रुप बना लें, 4-5 लोगों का भी ग्रुप बना लेंगे तो कोई ना कोई चेक करेगा उसे, या फिर आप लोग मिलकर के व्हाट्सएप ग्रुप बना लें तो कोई ना कोई चेक करेगा उसे, है ना, ग्रुप में से। तो अब ऐसा तो नहीं सकता कि आप डेली चेक करें, यदि वर्किंग है कुछ है तो डेली एक पर्सन के लिए डेली चेक करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आप ग्रुप में हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी दिन चेक करेगा ही, और यदि कोई भी अपडेट होता है तो आपको पता चल जाएगा। तो ग्रुप का बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें, ठीक है।
तो इस पे थैंक यू। और इसमें जो आपको एक चीज़ मैंने बताया था यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में, वो आप ध्यान रखेंगे कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडी सिंह सर के नाम से, और इंस्टा फेसबुक ये आप देख सकते हैं, बट टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीडीपी की क्लासेस की कई सारी वीडियोज वगैरह हैं डली हुई हैं, तो ये आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें, वो हमारा छूट गया। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी मेरे दोस्तों ज़्यादातर 10 नंबर का रहना है ना, 10 नंबर का रहेगा टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो इसमें सीडीपी के फैक्ट तो पूछे नहीं जाएंगे, सीडीपी की थ्योरीज पूछी नहीं जाएगी, इसमें जो जनरल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है वही रहेगा। तो इसमें यदि आपने ट्रेनिंग सही से की है, यदि आपने सीडीपी की तैयारी सही से कर रखी है तो ठीक है। अदरवाइज 1 महीने में आप इसमें कुछ ज़्यादा जादू नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन इसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मार सकते हैं, कोई बुक हो आपके पास, सीटेट वगैरह आपने दिया होगा, तो यदि आपका सीटेट क्लियर है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो आप कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आगे की बातें आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर एंड थैंक यू।